जय माई की नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातनी तीर्थ में। हमारा राष्ट्र भारत निश्चित रूप से गर्व की बात है। ये संतों का देश है, ये योगियों का देश है। योग, साधना, सिद्धि, मांत्रिक क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं, हमारे यहाँ हठ योगी देवरहा बाबा, नीम करौरी बाबा, प्रेमानंद जी जैसे संत हैं, हुए हैं। लेकिन मैं काफ़ी समय से एक चीज़ देखता हूँ कि जिस हिसाब से, जिस प्रकार से प्रेमानंद जी की लोकप्रियता है, उनको चाहने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, उनके भक्त हैं, उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उनके चाहने वालों में देसी विदेशी, विदेश से भी लोग हैं। आईएएस, पीसीएस या सत्ता के गलियारे पर उच्च पद पर बैठे व्यक्ति, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, खेल जगत की हस्तियाँ, फिल्मी हस्तियाँ उनके पास जाती हैं, उनके दर्शन की लालसा में। रात्रि में, सुबह के पहर रात्रि में जब 3 या 4 बजे उन्हें निकलना होता है, वो स्नान के लिए निकलते हैं, तो उनके पदरज को पाने के लिए, चरणों की धूल को छूने के लिए हज़ारों की संख्या में, बारिश का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन कुछ मूर्ख लोग हैं जो, मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, अक्सर फेसबुक में या गली चौराहे में चौपालबाजी में कई बार प्रेमानंद जी का मजाक उड़ाते हैं कि इतने बड़े संत हैं तो अपनी किडनी क्यों नहीं सही कर लेते, इतने बड़े संत हैं तो खुद सही क्यों नहीं हो जाते, संत हैं तो फिर रोगी क्यों हैं, रोग है तो अपना रोग दूर कर लें। अगर श्री जी में या बांके बिहारी में या कन्हैया में, उनके लाला में इतनी शक्ति है तो पलक झपकते अपना स्वास्थ्य सही करवा सकते हैं। ये न कराएं तो जब उनके इतने चाहने वाले हैं तो किसी से इशारा कर दें तो एक क्या हज़ारों की संख्या में लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे कि महाराज जी मेरी किडनी ले लीजिए। तो उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो फिर अपना उपचार कराते नहीं और दूसरों का भाग्य बदल देते हैं। लोग आते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं तो बड़ा तार्किक दृष्टिकोण से ईश्वर के प्रति कैसे आसक्त रहना है, कैसे गृहस्थ बनना है, कैसे गृहस्थ की जिम्मेदारी निभानी है, गृहस्थ का फर्ज क्या होता है, राष्ट्र के लिए क्या करना है, दुनिया का भाषण देते हैं। और जब इस तरह की आलोचना या बातें सुनने में आती हैं, विचारधाराएं सबकी अलग हो सकती हैं, तो शायद जो भी सनातनी होगा, थोड़ा समझदार होगा, तो मन में फिर घृणा भाव ऐसे व्यक्तियों के लिए आती है। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। अपने यहाँ एक नहीं, हजारों की संख्या में संत हैं। मैं केवल 2-4 के अगर नाम लेना चाहूँ और बताऊँ कि वो रोगी हुए, उनको रोग हुआ, रोग उनके जीवन के समापन का माध्यम बना। क्या वो चाहते तो अपना जीवन, अपना कष्ट संवार नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया? इस सवाल पर ऐसे मूर्ख लोग, जैसे कोई कुकुरमुत्ता पार्टी या कोई सीजेपी करके, उसके एक धूर्त व्यक्ति ने, मैं उसका नाम लेना भी उचित नहीं समझूंगा क्योंकि मैं अपमानित महसूस करूंगा, उस धूर्त ने अनर्गल प्रलाप किया था प्रेमानंद जी के बारे में। प्रेमानंद जी का किसी राजनीतिक पार्टी से क्या, वो तो किसी के नहीं है, वो सबके हैं। वो तो कहते हैं मैं भगवान का हूँ, मैं श्री जी का हूँ, मैं कन्हैया का हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं इस राष्ट्र का हूँ। इतना सरल, इतना शांत, इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज को दिशा देने वाले संत, उनका उपहास। ऐसे लोग, ऐसी ही पार्टियां, जो पार्टी का नाम है या जो लोग ट्रोल करते हैं, उपहास उड़ाते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि महामाई उनको सद्बुद्धि दे। नीम करौरी बाबा, जिन्होंने हजारों लोगों को जीवन दान दिया, देश की बात छोड़ देते हैं। उनको मानने वाले आज वो भौतिक शरीर में नहीं है, 1-2 नहीं, लाखों की संख्या में लोग हैं। यहाँ तक कि अमेरिका तक में उनका आश्रम है। अमेरिका का मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता आता है, उनके दर्शन करता है और यहीं रामदास होकर रह जाता है। बाद में वो अमेरिका जाकर वहाँ पर आश्रम बनाता है नीम करौरी बाबा के नाम का। लेकिन जब उन्होंने अपना भौतिक शरीर छोड़ा, तो अगर मेडिकल साइंस की बात करें, वृंदावन में उनकी समाधि है, तब क्या हुआ था? तब ये हुआ कि उनको कार्डिक अरेस्ट का शिकार हुए। इस पर भी बात करता हूँ।
उनको छोड़ दीजिए। देवराहा बाबा, जिनकी उम्र का आज तक कोई पता ही नहीं कर पाया कि देवराहा बाबा की उम्र कितनी थी। कोई 450 साल कहता था, कोई 1000 साल कहता था, कोई 300 साल कहता था। और देवराहा बाबा के शरीर छोड़ने का बहाना क्या बना कि अचानक से उनकी सांसें थम गई। क्यों थम गई, कैसे थम गई? किसी संत के बारे में हमारी आपकी क्या ये इतनी शक्ति सामर्थ्य है हम लोगों में कि हम उनकी महिमा को, उनके रहस्य को जान सकें? दतिया वाले स्वामी जी 1935 में पीताम्बरा पीठ की स्थापना की, पीताम्बरा माई की स्थापना कराई। इसके बाद धूमावती माई की स्थापना कराने के दिन ही बोले अब चला चली की बेला आई। माध्यम क्या बना? बोले किडनी खराब है, डायलिसिस के लिए दोस्त लोग ले जाते रहे, बोले नहीं हमारी सब ठीक हो जाएंगी। चलो इसको भी समझते हैं। जो प्रेमानंद जी के ऊपर सवाल उठाते हैं, जो उच्च कोटि के साधक, उच्च कोटि के संत होते हैं, वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और इसके अतिरिक्त उनका जो आराध्य होता है, उन्होंने जो गुरु से अपने संस्कार पाए होते हैं, उसके अतिरिक्त वो हर चीज़ से विरक्त होते हैं। और इन्हें कहते हैं अवतारी पुरुष या देवदूत, या वक्त वक्त पर, समय समय पर इस सृष्टि में, इस धरती में ईश्वर ऐसे लोगों को जब भेजता है तो वो इन्हीं रूप में होते हैं। वो हमें भौतिक शरीर में दिखते हैं और फिर हमें लगता है ये सब के लिए सब कुछ कर लेते तो इनके घुटने में दर्द क्यों है, सही क्यों नहीं कर लेते? तो उसका मेन कारण ये है कि ये ईश्वर में लीन हो चुके होते हैं और इनका मानना होता है कि मैं समाज में, मैं देश में, राष्ट्र में जिस कार्य के लिए आया हूँ मैं वो कार्य करूँगा, मैं नियति के, प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाऊँगा। यानी क्या आपको लगता है कि प्रेमानंद जी को किडनी के ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ेगी? अगर वो चाहें तो वो इतने उच्च कोटि के संत हैं कि वो अपनी किडनी का उपचार अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से कर सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं करेंगे। हमारा तुम्हारा कल्याण तो कर देंगे, मार्गदर्शित कर देंगे, लेकिन अपने लिए स्वयं नहीं करेंगे, क्योंकि वो मोक्ष और सिद्ध, योग, या जिसको कहें कि साधना के उच्च शिखर पर आसीन है। इसके एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, गले का कैंसर था, उनके सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? विवेकानंद जी, जिन्हें वो नरेंद्र कह के बुलाते थे उनके नाम से। एक दिन नरेंद्र यानी विवेकानंद जी ने कहा था, ठाकुर गले से पस बह रहा है, क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर था। तो उनके फोड़ा बना, फोड़ा फूटा, उससे घाव से पस निकल रहा था, चींटियाँ लगी थी और वो साधना में लीन थे। जब साधना टूटी तो कहा, स्वामी नरेंद्र माने विवेकानंद जी ने कहा कि ठाकुर स्वामी कितनों का कुष्ठ सही कर दिया, कितनों को जीवन दान दे दिया, कितनों की किस्मत बदल दी, अपना रोग क्यों नहीं माई से कह के, काली माँ से कह के सही कर लेते हो? तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात का जवाब दिया था कि नरेंद्र, उन्होंने मुझे जो कार्य करने के लिए भेजा है मैं उस कार्य में लगा हूँ, और जब वो बुलाएंगी तब मुझे जाना भी तो पड़ेगा। तो मैं रोग कैसे सही कर लूँ? ये तो माँ के विरुद्ध हो जाएगा, ये तो प्रकृति के विरुद्ध होगा। सार क्या निकला? और साथ में ये भी बोले कि देखो इसमें कीड़े लगे हैं, चींटियाँ हैं, मेरा पस खा रही हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं किसी का पेट भर रहा हूँ। ये होते हैं उच्च कोटि के संत, उच्च कोटि के साधक। तो अगर किसी को लगता है कि ऐसा संत लोग क्यों करते हैं, तो संत परंपरा में जो उच्च कोटि के संत होते हैं, जो समाज से दूर रहते हैं, जो दिखावा नहीं करते, पैसे नहीं स्पर्श करते, पैसे नहीं लेते, मैं सिर्फ उन संतों की बात कर रहा हूँ। ऐसे संत हमेशा एक ही बात कहते हैं, क्योंकि संत परंपरा में ये सदियों से चला आ रहा है कि गृह त्याग के बाद किसी भी संत की पहचान उसका घर नहीं रह जाता। इसीलिए जब आप प्रेमानंद जी से सवाल अक्सर लोग कर देते हैं कि महाराज आप कानपुर के हैं, मैं स्वयं कानपुर से हूँ, कानपुर के पास के ही हैं, अखरी गांव के हैं, शहर से 30 किलोमीटर मेन सिटी से। तो मुस्करा कर या तो ये कह देते हैं कि नहीं कोई अनिरुद्ध था, अपना ही नाम लेके, मैं वो नहीं हूँ, मैं प्रेमानंद हूँ। या कभी कहते हैं मेरा कोई है नहीं, मेरी तो श्री जी हैं, या हमारे तो कन्हैया हैं, और आप लोग हो जो भक्त लोग हो। तो जो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज आज
देश दुनिया में जो भारत का नाम कर रहे हैं, जो उन पर ये सवाल खड़ा करते हैं कि वो अपनी किडनी क्यों नहीं सही कर सकते, तो उच्च कोटि के साधक, उच्च कोटि के संत कभी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाते। कानपुर से समीप ही लगभग 30 किलोमीटर 30-32 किलोमीटर दूर में एक आश्रम है, शोभन सरकार, मुख्य शहर से दूर। अभी कुछ साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, उनको गैंग्रीन हुआ था। अब सवाल ये उठता, गैंग्रीन क्यों हुआ? वो तो दुनिया का लोगों का, हजारों का कैंसर सही किया, किडनी सही की, लीवर सही कर दिया, केवल हाथ फेर के, केवल निगाह मिला के वो अपना गैंग्रीन सही कर सकते थे। लेकिन जो उच्च कोटि के संत होते हैं, जो श्री चरणों में, प्रभु के चरणों में लीन हो जाते हैं, वो सिर्फ राष्ट्र समाज के निहितार्थ जन्म लेते हैं, और जब उन्हें भेजा जाता है तब अवतरित होते हैं और समय पर वापस जाते हैं। वो अपने शरीर, अपने स्वार्थ के प्रति ना उनके मोह होता है, ना कोई ममता होती, ना वो कभी कोई कार्य करते हैं। तो जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि प्रेमानंद जी अपनी किडनी नहीं बदला रहे, अपना रोग नहीं सही कर रहे, कैसे संत हैं, तो उन मंद बुद्धियों के लिए है कि पहले संत परंपरा को आप पहचानें। संत अपने लिए कभी नहीं जीता, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो दोए, सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। मेरी बात बुरी लगी हो तो अपनी प्रतिक्रिया दें, मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी अध्ययन, काफ़ी जानकारी के बाद अब अपनी ये बात साझा की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माई की तो चिंता काहे की।